अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मरियम मकसूद, टीम मेंबर ऑफ फातिमा एजुकेशनल सिस्टम कीरामाला। आप ऑक्सीजन की अहमियत से तो बाखूबी वाकिफ़ होंगे कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन गैस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में सिलेंडर्स की फॉर्म में ऑक्सीजन यूज़ होती है, वेंटिलेटर्स में, आईसीयू में। इसके अलावा एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सिलेंडर्स में ऑक्सीजन कैसे फिल की जाती है, कहाँ से ऑक्सीजन आती है। तो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के डिफरेंट वेज़ हैं। जैसे कुछ कंपाउंड्स में ऑक्सीजन पाई जाती है तो वहाँ उनके केमिकल रिएक्शंस करवा के वहाँ से ऑक्सीजन हासिल की जाती है, लेकिन इस तरीके से जो ऑक्सीजन हासिल की जाती है वो बहुत कम क्वांटिटी में होती है, वो ऑक्सीजन की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाते। अब इसके अलावा एक और तरीका यूज़ किया जाता है जिसके ज़रिए हवा में से ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर्स में स्टोर किया जाता है। अब हवा में से ऑक्सीजन को कलेक्ट करने के लिए प्रॉपर सेटअप सा बना होता है, प्रॉपर मशीनें होती हैं जिनके ज़रिए ऑक्सीजन को हवा में से अलग किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो इन्वायरमेंट में से हवा को कलेक्ट करके उसको फ़िल्टर किया जाता है, फ़िल्टर करके उसमें से डस्ट पार्टिकल, एयर ड्रॉपलेट्स वगैरह रिमूव किए जाते हैं। उसके बाद उस हवा को कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने से क्या होता है, अगर आपको गैसेस की नेचर का पता हो तो गैसेस में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं और उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, जो एक्चुअल में उनकी गैसियस स्टेट में होने की असल वजह होती हैं। इसलिए जब गैसेस को कंप्रेस किया जाता है तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होती हैं, जो उनकी लिक्विफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब जब भी गैसेस को कंप्रेस किया जाता है तो उसके नतीजे में उसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, और अगर गैसेस को लिक्विफाई करना हो तो उस एनर्जी को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना होता है। इसके लिए नाइट्रोजन गैस यूज़ की जाती है जो कि चूँकि ठंडी होती है इसलिए जाके उसकी हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेती है। अब गैसेस के ठंडा होने के बाद उनको एक सेपरेशन चैम्बर में भेजा जाता है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में चेंज हो चुकी होती है, इसलिए उसको आइस की फॉर्म में होती है, उसको वहाँ से निकाल लिया जाता है। सेपरेशन के बाद अब हवा को जो भी गैसेस का मिक्सर है उसको एक एक्सपेंशन चैम्बर में भेजा जाता है। अब यहाँ पे दरअसल एक्चुअल में लिक्विफिकेशन होती है। लिक्विफिकेशन कैसे होती है, क्योंकि पहले आपने गैसेस को कंप्रेस करके उसके मॉलिक्यूल्स को आपस में करीब ले आए थे आप, और बाद में वहाँ से हीट भी आपने एक्सट्रैक्ट कर ली थी। तो अब जब आप एक्सपेंशन चैम्बर में भेज रहे हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स को खुली जगह मिली है, वो दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे लेकिन जा नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है, इसलिए यहाँ पर गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा इसमें अभी तक गैसेस अलग नहीं हुई, अभी गैसेस इकट्ठी हैं जिनमें ऑक्सीजन, आर्गॉन और नाइट्रोजन है। अब एक्सपेंशन चैम्बर के बाद इन गैसेस को डिस्टिलेशन चैम्बर में भेजा जाता है। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से सेपरेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल वो गैस जिसके मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्द एवेपोरेट कर जाएगी और उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा अलग से। इसी तरह वो जिसका उसकी निस्बत कम है उसको बाद में कलेक्ट कर लिया जाएगा। जैसे ये अभी एयर का मिक्सर है, इसमें 3 किस्म की गैसेज होती हैं, लिक्विड ऑक्सीजन, आर्गोन और नाइट्रोजन। तो चूंकि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए जब डिस्टिलेशन चैम्बर में इस मिक्सर को हीट दी जाती है तो नाइट्रोजन सबसे पहले एवेपोरेट कर ली जाती है और ये सबसे ऊपर चली जाती है, इसलिए इसको वहाँ से इनलेट के जरिए कलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद आर्गोन का बॉइलिंग पॉइंट आता है, आर्गोन का बॉइलिंग पॉइंट -186 डिग्री सेल्सियस है। नाइट्रोजन के बाद आर्गोन एवेपोरेट करती है, फिर इसको कलेक्ट कर लिया जाता है ऊपर से, और नीचे लिक्विड ऑक्सीजन रह जाती है जिसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों की निस्बत ज़्यादा है, -185 डिग्री सेल्सियस। और इसको वहाँ से कलेक्ट करके सिलेंडर्स वगैरह में फिल करके जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट हो, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर भेज दिया जाता है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।